नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपको लग रहा होगा कि बिहार में राजनीति का खेल खत्म हो चुका है। महागठबंधन वाले शपथ लेकर घर जा चुके और एनडीए वाले रोग आकर घर जा चुके, लेकिन ऐसा है नहीं बाबू। दरअसल बिहार में असली गेम तो अब शुरू हुआ है। यह गेम बिहार की सत्ता के लिए न है और न था। बीजेपी कोई बिहार की सत्ता हाथ से निकालने की वजह से नहीं बौखलाई हुई है। दरअसल नीतीश की पलट चाल से 2024 के सारे समीकरण पलट गए हैं। भाजपा के चाणक्य अमित शाह की बुद्धि हरी हो गई है। नरेंद्र मोदी की समझ में नहीं आ रहा है कि इसको अच्छा समझना है या बुरा समझना है। महाराष्ट्र, असम और गोवा में अपने सहयोगियों को ही निगल चुकी भाजपा बिहार में भी वही खेल खेलना चाहती थी, लेकिन इसके पहले कि वो फन फैला पाती, नीतीश कुमार ने उसे कुचल दिया। लेकिन यह बात इतनी भी साधारण नहीं है और कैसे इस खेल ने 2024 के चुनावी समीकरणों का दही मट्ठा कर दिया है, इसे समझने की जरूरत है। 80-20 की लड़ाई तो अब शुरू हुई है। बिहार में महागठबंधन के पास अब 80% वोट शेयर हैं और बीजेपी 20% का भी दावा नहीं कर पा रही है। इस विश्लेषण को आखिर तक देखिए और समझिए कितनी दिलचस्प हो चुकी है बिहार की पूरी राजनीति। देखिए, जेडीयू का मानना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शातिराना तरीके से चढ़ते चुनाव में रामविलास पासवान के निधन का फायदा उठाते हुए चिराग पासवान को उसके खिलाफ मोहरा बना डाला। चिराग बीजेपी की चाल में फंस गए और एनडीए से बाहर निकलकर अपने उम्मीदवार उतार दिए। चिराग का वोट बैंक दलित और महादलित थे। यही नीतीश कुमार की भी ताकत है। ये वोट बंट गया। नतीजा जेडीयू की सीटें घट गईं और गठबंधन में बीजेपी की सीटें बढ़ गईं। इसके बावजूद नीतीश मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन पुरानी ताकत खो बैठे। नीतीश इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बावजूद इसके वो बिहार की राजनीति में निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता थे और इस लिहाज से उन्होंने बिहार की राजनीति में अपना धाक कायम रखने के लिए इतना बड़ा दांव नहीं खेला है। दरअसल नीतीश जब देखते हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी और मायावती तक प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, तो उन्हें कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए। सीधी सी बात है, जेडीयू के एनडीए छोड़कर एक बार फिर आरजेडी के साथ चले जाने से बिहार में नए राजनीतिक समीकरण उभरेंगे। बदली परिस्थितियों में बिछी राजनीतिक बिसात राष्ट्रीय राजनीति के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि साहसिक घटना में सूबे के तीनों गैर भाजपा दलों के लिए अवसर भी हैं तो खतरे भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है, उल्टा इसका फायदा होगा। क्यों भाई? क्योंकि बीजेपी अब बदलाव के लिए वोट मांग सकती है। वो मानकर चल रही है कि उससे बीच के 2 साल को छोड़कर 17 सालों के राज का कोई हिसाब नहीं मांगेगा और 2 साल बाद होने वाले चुनाव में वो सत्ता विरोधी लहर बना देगी कि नीतीश और लालू परिवार ने मिलकर सब बर्बाद कर दिया, वरना हमने तो सोने की चिड़िया उड़ा दी थी। देखिए कि मांझी का साल भर छोड़ दें तो करीब 2 दशकों से बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ही है। पिछला चुनाव बताता है कि वोटरों में बेचैनी बढ़ रही है। राज्य में बदलाव के लिए वोट देने वालों की संख्या बढ़ रही है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। अब बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी इसी रुझान को अपने पाले में मोड़ सकती है। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? क्योंकि यहां टाइमिंग गौर करने वाली है। बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव तक किसी भी सूरत में नीतीश का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। तब तक वो पिछड़ों और अति पिछड़ों को गोलबंद करना चाहती थी, कुछ नए नेताओं को भी तैयार करना चाहती थी, लेकिन नीतीश ने इसका मौका ही नहीं दिया। अब दूसरी तस्वीर देखिए और समझिए कैसे बीजेपी का खेल खराब हो गया है। जेडीयू अति पिछड़ों और महादलित वोट बैंक के चैंपियन मानी जाती है। दूसरी तरफ मुसलमान और यादव बहुत मजबूती से लालू यादव परिवार के पीछे खड़ा है। जातीय जनगणना नीतीश कुमार के हाथ में एक ऐसा औजार है जिसने बीजेपी की सांस रोक रखी है, क्योंकि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दे चुकी है कि हम जातीय जनगणना के खिलाफ हैं। महागठबंधन यह साबित करने की कोशिश करेगा कि बीजेपी दरअसल पिछड़ों और दलितों की विरोधी है। बीजेपी के नेताओं के पास इस हमले का कोई माकूल जवाब नजर नहीं आता। इसलिए बीजेपी के नेता इस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं जैसे उनकी दुनिया लुट गई हो।
वो समझ रही है कि 2024 में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस की संयुक्त ताकत का सामना करना इतना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब महंगाई और बेरोजगारी के मोर्चे पर मोदी फिसड्डी साबित हो चुके हैं। अब जरा जेडीयू आरजेडी के संयुक्त कोर वोट बेस को भी समझ लीजिए। 15% यादव, 11% कुर्मी कोयरी और 17% मुसलमान। अगर इसमें दलित न भी जोड़े तो 43% आंकड़ा पहुंच जाता है। दूसरी तरफ बीजेपी अगर सारे सवर्ण वोट भी ले जाए तो भी अधिकतम 15%, 26% ईबीसी हैं। इस पर नीतीश की पकड़ इतनी मजबूत है कि बीजेपी सोच भी नहीं सकती। 16% दलित हैं। जब तक रामविलास पासवान थे तब तक इसका बड़ा हिस्सा एलजेपी के साथ जुड़ा था, लेकिन अब वो बात नहीं रह गई है। चिराग पासवान पिछले चुनाव में ही खुद को आजमा चुके हैं। एलजेपी खुद 2 हिस्सों में बंट चुकी है, इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है। बिहार कोई यूपी नहीं है जहां गैर यादवों और गैर जाटवों को जोड़कर उसने अंक गणित को अपने पक्ष में मोड़ लिया। बीजेपी के लिए बिहार में असली समस्या कास्ट केमिस्ट्री है, जहां मंडल पार्टियों की ऐतिहासिक रूप से पिछड़ों अति पिछड़ों में स्वीकार्यता है। समझिए, यूपी के उलट बिहार में मंडल पार्टियों की दलितों में भी गहरी पैठ रही है। लालू प्रसाद यादव ने खुद को गरीबों के मसीहा के तौर पर पेश करके दलित वोट के एक बड़े तबके को अपनी तरफ खींचा था। पासवान के होते हुए भी, मतलब रामविलास पासवान के होते हुए भी, बिहार के दलितों ने मंडलवादी पार्टियों पर ज्यादा भरोसा जताया। गौर कीजिए, 2015 में एनडीए के पक्ष में 2 दलित पार्टियां थी, एक पासवान की पार्टी एलजेपी और दूसरी महादलित जीतन राम मांझी की हम। फिर भी दलित वोटों पर उसका जादू नहीं चला। दोनों ने मिलकर 63 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत मिली थी केवल 3 पर। क्यों? क्योंकि उस चुनाव में नीतीश बीजेपी के साथ नहीं थे, लालू के साथ थे। दलित पिछड़े एकजुट होकर नीतीश लालू के पीछे लामबंद हो गए थे, क्योंकि बीजेपी को आज भी बिहार में मंडल विरोधी पार्टी के तौर पर ही जाना जाता है। दरअसल बिहार को यूपी समझने की भूल बीजेपी को ले डूबी है। सच यह है कि बिहार के 26% अति पिछड़ों के बीच बीजेपी की न तो कोई पूछ है और ना ही पहचान। नीतीश कुमार खुद को ईबीसी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, ना कि सिर्फ कुर्मियों के नेता के तौर पर। अखिलेश और मायावती के उलट नीतीश कुमार अपनी कल्याणकारी नीतियों की वजह से अति पिछड़ों और महादलितों दोनों में बेहद लोकप्रिय हैं। बीजेपी भूल गई थी कि ये वोट उसे नीतीश कुमार की वजह से मिले हैं, और लालू नीतीश के साथ आने के बाद इसमें सेंध लगाने की सोचना नामुमकिन से कुछ ही कम है। इस बात को याद रखिए, भाजपा को चिंता 2025 के विधानसभा के चुनाव की नहीं है, 2024 के लोकसभा चुनाव की है। यह अनायास नहीं है कि वो बिहार की राजनीति को ईडी और इनकम टैक्स के दम पर छेड़ने की भूल नहीं करना चाहती। वो जानती है कि तमाम आरोपों के बावजूद अगर उसने इस समय तेजस्वी यादव को लपेटने की कोशिश की तो मंदिर और राष्ट्रवाद के नारे धरे रह जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, NAVIN जर्नलिस्ट। इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।